आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे मरकज़ी बजट की। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को मरकज़ी बजट 2025 पेश करने वाली हैं। ऐसे में हिंदुस्तान भर में क़यास किया जा रहा है कि आया अब वाला बजट गरीबों के लिए होगा या फिर इस बजट को अमीरों के लिए मुरतब किया गया है। अब ये बजट होता क्या है और इसे किस तरह बनाया जाता है, और इस साल पेश होने वाला बजट अमीरों के लिए क्या लाएगा और गरीबों को किस तरह मायूस करेगा, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम की ये खास रिपोर्ट। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें, सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें, जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन हफ्ते के रोज यानी 1 फरवरी को 2025 का मरकजी बजट पेश करेंगी। इस साल का बजट कैसा होगा, इस पर अभी से क़यासाराइयाँ जारी हैं। तो ऐसे में कई अफराद यहाँ ऐसे भी हैं जो बजट को लेकर फिक्रमंद हैं, और गरीब अफराद को तो इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हर साल गरीबों के लिए गिरानी की खबर लेकर खसारों का बजट आता है। और इसी तरह 2025 का बजट भी उन पर नाजिल होगा, जिसमें उन्हें सिवाय गिरानी, भूख व इफलास और तंगदस्ती के हाथों मजबूर होकर खुदकुशी करने के और कुछ भी उनके हाथ नहीं आएगा। लेकिन मुल्की बजट की शान और शौकत में उस दौर से इजाफा हुआ है जब से उसे मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने तरतीब देना शुरू किया है, और हिंसों के हेर फेर से हिंदुस्तान जैसे पसमानदा मुल्क को दुनिया के मुतमव्विल ममालिक की सफ में खड़ा कर दिया, और खस्ता हाल अवाम से तमाम ज़र्रे तलाफ़ी और आसानियाँ वापस लेकर उन्हें बिलवास्ता और बिलावास्ता महसूलात और ड्यूटीज़ की अदायगी का पाबंद करके अपने तय पुरवखार कौम बना दिया है। निर्मला सीतारामन के पिछले बजट्स ने अवाम अल अमान अल हफीज़ की सदाएं लगाने पर मजबूर कर दिया। अब आने वाले बजट पर भी यही सदाएं गूंजने लगी हैं। बजट गुज़ीदा अवाम में हमारा भी शुमार होता है, लेकिन इसके बावजूद हमें हर साल बजट का इसी शिद्दत से इंतज़ार रहता है जैसे भूखे को रोटी और प्यासे को पानी का। दरअसल हर सालाना बजट हमारे और हमारे साथ काम करने वालों के लिए पेट भरने और हल्लख्तर करने का सामान लेकर आता है। हम सहाफ़ी हजरात को बजट वाले दिन रोज़ाना से ज़्यादा काम करना पड़ता है। जहां मुल्की बजट अवाम के लिए हिरमा नसीबी लेकर आता है, वहीं हम सहाफ़ियों के लिए हंगामी सूरत हाल भी लाता है, और इसकी आमद के रोज़ तमाम इदारती और गैर इदारती अमले को बजट तखरीर और मतन से नबरद आज़मा होने के लिए अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया जाता है। दौरान ड्यूटी बजट के मुज़िर असरात से महफूज रखने के लिए अमले को इदारे की तरफ से बिरयानी और मशरूबात का इंतज़ाम किया जाता है। बिरयानी के तो हम सदा से शौकीन हैं, बल्कि अक्सर दावतों में तो हम सिर्फ बिरयानी खाने ही जाते हैं, और अगर तनहा जाना पड़े तो साथ में एक बैग भी ले जाते हैं, और लोगों की नज़र बचाकर बैग को मेज़ के नीचे करके बिरयानी से भर लेते हैं। अगर कोई ना देख रहा हो तो कुछ दूसरी चीज़ें भी इसमें भर कर घर ले जाते हैं, ताकि हमारे अहले खाना भी ये नेमत खुदावंदी नोश कर सकें। दोपहर का खाना तो हम खाते नहीं, जब कभी दिल चाहा तो अपनी माली हालत को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा सस्ती खुराक को तरजीह देते हैं। चंद साल क़ब्ल तक हमारा गुजारा बन कबाब पर था, लेकिन बन कबाब तरक्की के मदारिज तय करके बर्गर बनकर खदरे महंगा हो गया, जिसके बाद ये सस्ती खुराक भी हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई। हालांकि बिरयानी का शुमार ग़िज़ाई स्टेटस सिंबल में होता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में किसी भी शख्स की अमारत का पैमाना ग़िज़ाई कसौटी पर नापा जाता है, और बिरयानी ग़िज़ाई स्टेटस के मतलूबा मेयार पर पूरी उतरती है। हमने मुख्तलिफ़ अक़साम की बिरयानी खाई है, लेकिन कामो दहन को जो लज़्ज़त बजट बिरयानी से मिलती है वो आज तक दीगर बिरयानियों में नहीं मिली। हमारे दफ्तर की बजट बिरयानी के मज़े ही जुदा होते हैं। हमारी ख्वाहिश हमेशा यही रही कि मुल्की बजट सालाना के बजाय हफ्तावार आया करे, ताकि हमें हर हफ्ते बजट बिरयानी खाने को मिले। कहावत मशहूर है कि चावल का एक दाना बिरयानी की पूरी देख का अहवाल बता देता है। इसी तरह बजट बिरयानी का हर लुक़मा ज़ेरे मुतालिया बजट के मुल्क व कौम पर मुरतब होने वाले समरात और मुज़मिरात को ज़ाहिर कर देता है। अगर बिरयानी में रोगन की ज़्यादती हो तो ये इस बात की अलामत है कि बजट के निफाज के बाद हुक्मरानों की
पांचों उंगलियां घी में और अवाम का सर कढ़ाई में होगा। सेहतमंद रान देखकर हुक्मरानों की ताकत व तवानाई और मुल्की इदारों पर बालादस्ती का एहसास होता है, जबकि बची हुई हड्डियां देखकर बजट तजावीज़ के नतीजे में अपनी चमड़ी के हड्डियों से लग जाने का मंजर सामने आ जाता है। अगर चावल के दाने जुड़े हुए हों तो इससे हुकूमत और फ्रेंडली अपोजिशन के बाहम शीर व शक्र होने का एहसास होता है। बिरयानी में आने वाले कंकर इस बात की गमाजी करते हैं कि अवाम को बजट के निफास के बाद सीने पर महंगाई की सिर रखना पड़ेगी। गरम मसाले की ज्यादती जाहिर करती है कि अवाम को सिर्फ इस साल ही नहीं बल्कि आइंदा सालों में भी मौजूदा बजट साजों के मुरतब करदा बजट की तलगियां सहनी हैं, जबकि तेजपात अवाम की जिंदगियों को उड़ते पत्तों से तशबीह देता है। यानी महंगाई के नतीजे में इज्तिमाई खुदकुशियों के रुझान में इजाफा होगा। जब बजट बिरयानी के हर लुक़मे को तज्जियाती अंदाज में चबाने और निगलने के बाद हम ड्यूटी ख़त्म करके घर पहुंचते हैं तो अपने और अपने अहले खाना को बजट के मुज़मिरात से बचाने की तग-ओ-दौ शुरू कर देते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाता। लतीफ़ा तो बहरहाल लतीफ़ा ही होता है, इसका संजीदगी या मिजाह से कोई ताल्लुक़ नहीं। हो सकता है कि जो हमारी नज़र में लतीफ़ा हो वो दूसरों की नज़र में संगीन मजाक। लिहाजा इस अमर को यहीं छोड़ते हुए बजट बिरयानी को भुलाते हुए आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ब्रीफकेस में नहीं बल्कि बही खातों को लिफाफे में रखकर ऐवान में आएंगी और हफ्ते के रोज बजट पेश करेंगी, जिसमें टैक्स फ्रेमवर्क, खवातीन की फलाह व बहबूद, सनतों के क़याम, मुलाजिमतों के हुसूल और मालियाती नज़्म व ज़ब्त पर तवज्जो दी जा सकती है। ऐसे में जबकि बजट पेश होने वाला है तो ट्रंप बारूद बनकर हिंदुस्तान पर गिरने वाले हैं। अब दोस्ती दोस्ती का खेल खत्म हो गया। कुछ मोदी के हिमायती कहने लगे हैं कि बहुत जल्द मोदी ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन ट्रंप किसी से मिलने के बजाय अपने देश को मुस्तहकम करने की फिराक में है। वो किसी से मिलने के मूड में नहीं और सभी देशों की हवा निकालने में लगे हैं। ऐसे में हमारे बजट पर ट्रंप का क्या असर पड़ेगा, ये सोचने और समझने वाली बात है। ट्रंप ने कहा है कि हिंदुस्तान, चीन और ब्राज़ील को ज़्यादा टैरिफ यानी ज़्यादा टैक्स आयद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर ये ममालिक ऐसा करते हैं तो हम भी जो अभी कार्रवाई करते हुए दरामदात पर भारी टैक्स आयद करेंगे। ट्रंप का कहना है कि ये तीनों ममालिक अपने मफाद में बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लिए ये दुरुस्त नहीं। हम ऐसा निज़ाम बनाएंगे जो मुनसिफाना हो और इससे हमारे ख़जाने में रुपया आए और अमेरिका दोबारा दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क हो जाए, और ऐसा बहुत जल्द होगा। ट्रंप का ये भी कहना है कि हम अपने शहरियों पर टैक्स लगाकर दूसरे ममालिक को अमीर नहीं बनने देंगे, बल्कि दूसरे ममालिक पर टैक्स लगाकर अपने शहरियों को अमीर बनाएंगे। जैसे जैसे दूसरे ममालिक पर महसूलात बढ़ेंगे, अमरीकियों पर टैक्स कम से कम हो जाएंगे, जिससे बड़ी तादाद में नई सनतों का क़याम अमल में आएगा और मुलाजिमतों के मौक़े पैदा होंगे। अगर ये सोच मोदी रखते तो आज हमें बिरयानी खाने के लिए टैक्स अदा न करना पड़ता। इसलिए हम आज भी बजट बिरयानी ही को फ़ायदामंद समझते हैं। ट्रंप के इस फैसले के बाद हिंदुस्तान इस साल के बजट में अमेरिका से बरामद की जाने वाली चंद आला किस्म की अशिया पर महसूलात में कमी कर सकता है, जैसे एक ख़ास किस्म का स्टील, महंगी मोटरसाइकिलें, इलेक्ट्रॉनिक अशिया काबिल ज़िक्र हैं। जबकि हमारा देश अमेरिका से 20 अशिया बरामद करता है जिन पर 100% से ज़्यादा ड्यूटी आयद होती है। उनके महसूलात में कमी के इम्कानात पाए जाते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस साल का बजट भी अमीरों का बजट है, इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं होगा। हमारे हाथों का ताना, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, दिवाली बनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला।